तो दोस्तों कल है निफ्टी की एक्सपायरी। क्या निफ्टी की एक्सपायरी हमें बुलिश मिलेगी या फिर मार्केट गोता लगाते हुए हमें 24,500 का लेवल दिखाएगा या फिर निफ्टी हमें 24,800 के ऊपर ही क्लोज होते हुए दिखाएंगे। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करें। उससे पहले हमने प्रीवियस सेशन में आपसे जो डिस्कशन किया था, एज इट इज मार्केट ने लगभग 24,900 के नजदीक आते ही रेजिस्टेंस लिया है। इसकी थ्योरी कहाँ पे थी? लगभग 25,000 की थ्योरी मैंने डिस्कशन भी की थी। वही मैंने आपसे कहा था 24,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट पैटर्न ऑप्शन चैन के डेटा के हिसाब से सपोर्ट है। मार्केट ने हमें लो कहाँ पे दिखाया है? लगभग 24,750 का भी लो दिखा है, जो कि मैंने आपसे डिस्कशन में कहा भी था। तो अभी कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करना है। तो हमें क्या याद रखना है? आज का चार्ट। आज मार्केट ने क्या किया है? 24,750 का लो तक दिखाया है, लेकिन क्या हुआ है? मार्केट ने 24,800 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। याद रखना, ओपनिंग कहाँ पे हुई थी? 24,800 के नीचे ओपनिंग हुई थी। लेकिन मार्केट में ये देखिए, मार्केट में गैप डाउन होने के बाद यानी 24,800 के नीचे मार्केट खुलने के बाद मार्केट में इतना पुल अप आया। लगभग मार्केट ने 24,930 तक के लेवल दिखाए, लेकिन बाद में सेलिंग आई। ये क्यों आई? क्योंकि मार्केट को 24,800 के ऊपर क्लोज होना था। यानी कल के दिन हम 24,800 को एक चुंबक की तरह पकड़ेंगे। यानी 24,800 ये हम एक न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे और उसको ड्रैग करते हुए हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना दोस्तों। और याद रखना, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है? पूरी एक्सेल शीट का पीसीआर परसेंटेज नहीं लेना है। हमें क्या करना है? एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले उससे +5 -5 का ही पीसीआर परसेंटेज लेना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है, बशर्ते इसके साथ चार्ट पैटर्न और डाउ भी मैच करना चाहिए। यानी अगर हम ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ मार्केट में एंटर करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के ज्यादा चांसेस है और हम ज्यादा देर मार्केट में टिक पाते हैं। और याद रखना, कल है एक्सपायरी। अगर हम गलत साबित हो गए तो हमारा पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। तो हमें क्या करना है? कल के दिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए हमें ट्रेड लेना है। और अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 या 3 ट्रेड ही लेना है। ज़्यादा दिन भर मार्केट में प्ले करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। और हमें हल्का-सा ज़्यादा वेटेज किसे देना है? हमारे ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, हमें इसका पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर कितना चेंज इन ओआई बढ़ रहा है, क्या है, हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस देते हुए कल के दिन ट्रेड करना है। वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाता हूँ और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मेरा जो एनालिसिस है मोस्ट ऑफ टाइम सही है। ये क्यों सही होता है? क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल होती है। तो अभी सीधा डिस्कशन कर लेंगे। जहां पे मार्केट खड़े वाली है 24,800। आज मार्केट ने हमें 24,800 की क्लोजिंग दी। मार्केट ने आज क्या किया? लगभग 24,900 और 930 तक अचीव किया। यानी कल के दिन भी यही रेजिस्टेंस हो सकता है। मेरी बात को याद रखना, मैंने कल के प्रिडिक्शन में भी क्या कहा था? यहाँ पे थ्योरी किसकी लागू हो जाएगी? 25,000 की। जैसे ही मार्केट 24,900 930 के ऊपर आएगी तो जो 25,000 वाले कॉल राइटर है वो खुद को ट्रैप महसूस करेंगे और वो मार्केट को तुरंत दबाने की कोशिश करेगी। याद रखिए दोस्तों, आज भी एज इट इज वैसे ही मिला है। ये देखिए, यानी 25,000 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टर्स जरूर हो सकता है, बशर्ते अगर समझो अगर समझो कल मार्केट गैप अप ही ओपन हुई। मेरी बात को और एक बात याद रखना, कल के सेशन में भी ये मैंने आपसे डिस्कशन किया। अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन होती है लगभग 24,950 के ऊपर, गैप अप की स्ट्रैटेजी से हम एक बियर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगभग 25,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर समझो मार्केट 25,000 के नजदीक आके सस्टेन करने लगे तो हमें 25,100 और 36, 25,100 और 136 के ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
आप कहेंगे कि सर ओवरऑल तो जो वॉर का सिचुएशन है उसकी वजह से ग्लोबल तो बियरिश बता रहा है। तो दोस्तों याद रखना, हम हैं ट्रेडर, हमें हर हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। अगर चार पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश बता रहा है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश लेना है। बशर्ते कल है एक्सपायरी, हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस करते हुए प्ले करना है मार्केट में। हमें कल के दिन गैम्बलिंग नहीं करनी है, याद रखना। हजार के 10,000 होंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली हम हमारे जो लेवल है उसके हिसाब से हमें बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। अगर हम लेवल के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के चांसेस ज्यादा है। तो याद रखना, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी 24,800 के ऊपर खुल के ही समझो, ये पीसीआर परसेंटेज अगर अब हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है, ग्लोबल से कुछ बुलिश का सिग्नल मिला, तो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 24,900, 930 का। और यहाँ पे जो कॉल राइटर है 25,000 वाली, ये दबाने की जरूर कोशिश करेगी और मार्केट नीचे आ सकती है। वही अगर समझो गैप अप ओपन हुआ तो मैंने आपको बताया कौन सी थ्योरी, यार 25,000 की थ्योरी यहाँ पे भी मार्केट सडनली नीचे आ सकती है, बाद में मार्केट 25,000 तक के भी हमें लेवल दिखाएगी। और फाइनल रजिस्टर 25,100, 136 के ऊपर मार्केट जरूर ले पाएगी। वही अगर हम नीचे सपोर्ट का डिस्कशन करें तो मार्केट ने आज किया किया है, 24,750 को ही अपना सपोर्ट बनाया। मार्केट ने आज वो लो बनाया, यानी कल के दिन अगर समझो मार्केट 24,750 के नीचे सस्टेन होना चालू कर दिए, तो हमें समझ जाना है 24,600 और 630 का ये लेवल हमें सडनली मिलेगा। मैंने आज भी 700 का डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर समझो मार्केट 24,800 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही तोड़ देगी तो 24,700 वाले ही मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे और वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने आएगी। और यहाँ पे 24,600, 630 के ऊपर मार्केट सपोर्ट क्यों लेगी, क्योंकि यहाँ पे 24,500 की थ्योरी लागू हो जाती है। 24,500 वाले जो पुट राइटर है वो मार्केट में सपोर्ट देने के लिए तुरंत आ जाएंगे, जैसे ही मार्केट 24,600, 630 के नजदीक आने की कोशिश करेगी। तो मैंने आपको ये पूरे लेवल बता दी है, आपने ये नोट कर लिए होंगे। अभी हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और बाद में कंक्लूजन कर लेंगे। और उससे पहले दोस्त, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, आपको जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे शेयर करने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी ज्वाइन, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। अभी जहाँ पे खड़े वाली है मार्केट, लगभग 24,800 पुट में। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉल राइटर जो होते हैं ये मार्केट के लिए रजिस्टर्स होते हैं। ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। तो अगर मैं कॉल में देखूँ तो 1,19,000, उसके अगेंस्ट में पुट में देखूँ तो 97,000। यहाँ पे भले ही हमें पुट का डेटा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कॉल के हिसाब से, लेकिन ये हम एक न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे, यानी यहाँ पे चैनल खड़े वाले हैं ऐसा हम अज्यूम करेंगे। वही ऊपर की तरफ हम जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे पुट राइटर का विथ कॉन्फिडेंस दिखा देगा, यानी पुट राइटर यहाँ से एग्जिट करेगा, यानी 24,800 के ऊपर ही यहाँ पे पुट राइटर बड़े वाले हैं। यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाने में कतराएगी, मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ही लेनी चाहिए। जैसे कि अभी 24,850 के ऊपर 69,000 है, लगभग 24,900 के ऊपर 1,43,000 है, यानी ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। और इसके पास थ्योरी भी कौन सी लागू हो जाती है, 25,000 की। और 25,000 के ऊपर 1,87,000, यानी हमने चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया, एज इट इज डेटा भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई तो पूरी साइकोलॉजी भी बदल जाएगी। वो बात आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में याद रखें। अगर समझो तो देखिए, अगर समझो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी तो 24,700 के ऊपर 88,000 है, लेकिन मैंने 24,750 का डिस्कशन किया। आज वो मार्केट ने चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट बनाया है और कल है एक्सपायरी, यानी कल के अमूमन समझो अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन होना चालू कर देती है तो 24,700 भी अपना कॉन्फिडेंस गवा देंगी, ऐसा हमें समझना है। अब उसके नीचे भी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखिए, 24,600 के ऊपर लगभग 74,000 है और उसके नीचे 98,000। आप कहेंगे कि सर उतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है, कॉल में हमें ज्यादा पलड़ा दिखाई दे। हाँ दोस्त, यहाँ पे कॉल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है कंपेयरिंग टू पुट।
अगर हम पीसीआर देखें तो बीएलसी दिखा दें, लेकिन 24,500 क्या करना है उनको, सिर्फ एक ही दिन मार्केट को सस्टेन करना नहीं है। वो पूरा ऑप्शन का ऑप्शन बायर्स का जो प्रीमियम है वो पूरा घर को लेके जाती है। यानी अगर एक ही दिन वो अगर सही रहे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही 24,500 एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी फिलहाल के लिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ी किसके लागू हो जाती है, 24,500 की। 24,600 के नजदीक आते ही क्या होगा, 24,500 वाले मार्केट में एंटर हो गए और वो मार्केट को सपोर्ट दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा डिस्कशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल सही लगे, कुछ भी सीखने को मिला, आपको ये जेन्युइन लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमारी ये जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार भी वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एज इट इज आपको वीडियो यूट्यूब पे दे देता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।